नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आपका अपने चैनल रोजगार विद गुरुजी पर स्वागत करता हूं। मैं विपिन भाटी आपको साधारण ब्याज पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और इससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट और भी बहुत से चैप्टर करा दिए, ठीक है। और आप सभी ने पढ़े भी है। और आगे हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको बता दूं कि जितने भी अब तक चैप्टर कराए हैं वो सारे बेसिक से कराए हैं। और साधारण ब्याज में भी जितने भी क्वेश्चन कराए अभी सारे एक टाइप या लिमिट से, ठीक है। आप यदि स्टार्टिंग के क्वेश्चन नहीं देखोगे तो बीच के समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें आप है कि ये हमारे और इस वीडियो में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। और सारे भी जो इससे पहले वीडियो है वो थोड़े निम्न लेवल के, ठीक है, मतलब अच्छे लेवल के वो भी, लेकिन उससे भी अच्छे अभी हमारी नेक्स्ट वीडियो जो ये वीडियो है, ठीक है। इससे अगली वीडियो में हमारा साधारण ब्याज चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपए उधार लिए और पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8%, इसके बाद 10% लगेगा। यदि वे 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो कितना ब्याज लगेगा। देखो भैया क्वेश्चन ये है कि किसी व्यक्ति ने बैंक से पैसा उधार लिया, ठीक है भैया। और जो पैसे उधार ले रहा है वो किस शर्त पे ले रहा है कि पहले 5 वर्ष के लिए जो ब्याज की रेट है, मतलब उसने हमारे पैसे 3 टर्म में तोड़ दिए, ठीक है। जो पहले 5 वर्ष के लिए है वो रेट अलग है, उससे अगले 3 वर्ष के लिए और जो बचा हुआ समय है, मतलब कितना बचेगा, देखो पहले 5 वर्ष अगले 3, तो कितना होगा 8 वर्ष का समय होगा। और उसके बाद कुल टाइम जो है वो 12 वर्ष है। 12 में से 8 वर्ष हम खत्म कर दे तो बचा कितना, यानी 4 वर्ष। तो 4 वर्ष की जो रेट है हमारी वो 10% है, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन उसने थोड़ा समझाने के लिए, आगे फंसाने के लिए क्वेश्चन की भाषा चेंज कर दी, ठीक है। देखो अगर सॉल्व करें इसमें भी पीआरटी लगेगा, सिंपल कुछ नहीं लगेगा, पीआरटी यानी मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगेगा। वो कैसे लगेगा समझो। उसने पूछा भैया एसआई कितना ब्याज दे, देखो यानी मैंने आपसे बताइए पीआरटी का यूज होगा पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें सिंपल एक बार पीआरटी का यूज करें हम। देखो पी मतलब प्रिंसिपल, कितने पैसा लिए भैया उसने उधार, यानी 8,000 रुपए पैसा, ठीक है। 8,000 रुपए उधार लिए और उधार लिए भी है जो पहले 5 वर्ष के लिए जो रेट ही वो कितनी, इसमें देखो प्रिंसिपल अलग रख लो और रेट टाइम की गुना करते चले जाओ, ठीक है, 3 टर्म में। अगर हम आर रेट पहले 5 वर्ष के लिए बात करें, हम पहले 5 वर्ष के लिए रेट कितनी है हमारी, देखो 6%, तो 5 गुना 6 प्लस आगे बात करें भैया 5 वर्ष से आगे अगर बात करें 3 वर्ष के लिए, ठीक है, यानी 3 ईयर के लिए रेट कितनी हमारी 8%, यानी 3 इंटू 8 कर दो, यानी रेट इंटू टाइम करना वहां पर, ठीक है। देखो 5 इंटू 3 कितना होगा 8 वर्ष हो गए। और कुल जो समय उसने पैसा जो लिया 8,000 कितने टाइम के लिए, यानी 12 वर्ष के लिए लिए, देखो यहाँ पर, ठीक है। जो पूरा समय 12 वर्ष के लिए, इसमें से उसने 5 ईयर यहाँ पर 3 ईयर यहाँ पे, यानी 8 वर्ष कंप्लीट कर लिए। तो बचे कितने 4, लास्ट के 4 वर्ष है उसमें रेट कितनी है उसकी 10% रेट है, ठीक है। तो 4 इंटू 10 और बटे अपना कर दो भैया, बटे में 100 है तो 100 कर दो 100। दोबारा देख लो, यानी हमने सिंपल बताया यहाँ पे कि एक बार पीआरटी फॉर्मूला लगेगा। पी हमारा कितना होगा 8,000, आर और टी की मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे 3 टर्म में हमें पैसा है जो भैया रेट अलग अलग है, ना तो रेट एक ना टाइम एक, ठीक है, सारी चीज अलग अलग है। उन्हें कंबाइन करने के लिए क्या करा हमने, जो पहले 5 वर्ष के लिए रेट है वो कितनी है 6%, अगले 3 वर्ष के लिए रेट कितनी है 8%, और पूरे ही यानी 12 वर्ष के लिए रेट कितनी भैया, पूरे 12 वर्ष के लिए सॉरी, यानी जो हमारा कुल टाइम हो, टाइम की बात है, कुल टाइम कितना है 12 वर्ष, उसमें से हमने 5 और 3 अलग अलग निकाल लिए, ठीक है, 8 वर्ष हो गए। तो बचा कितना 4 वर्ष, और उसके लिए रेट कितनी है 10% और बटे 100। अब देखो इन सारे की गुना कर दो इनकी, और जो गुना करके आवे उसे ऐड कर दो और सिंपल फिर अपने मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। एसआई इक्वल टू यानी 8,000 और ये कितना हो जाएगा भैया 5 6 30 प्लस 8 दिया 24 और प्लस 4 ढाई 40 दिया, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। देखो ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा भैया, देखो 4 2 6 6 3 9 और हमारा पीछे 4 है, और 30 कितना होगा 70 और 24 वैसे जोड़ लो कितना हो जाएगा 94, यानी 90, यानी 8,000 गुना अपॉन कितना 100, ठीक है।
भाई देखो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, पीछे 4 है तो 4 होगा हमारा, ठीक है। 4 2 6, 6 3 9, 2 0 से 2 0 काट दो, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना हमारा 94, यहाँ पर 80 यहाँ पे है, तो एक 0 जो 8 की गुना कर दो 94 में, 8 चौक 32 का 2, हासिल कितनी लगे भैया 3, ठीक है। और 8 नाम 63, सॉरी 9 है यहाँ पे, ठीक है। 8 नाम 72, 72 3 कितने 75, ठीक है भाई। 0 लगा दिया हमने भैया, ठीक है। और 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, और 8 नाम 72, 72 और 3 हासिल की कितना होगा 75, यानी 7,520 रुपए। कितना आएगा भैया 7,520 रुपए। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन उसी टाइप का लेकिन थोड़ा सा चेंज किया गया क्वेश्चन में, ठीक है। जो बदलाव है क्वेश्चन में उससे पहचानो सबसे पहले। अगर हम बात करें भैया किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया, यदि 9 वर्ष में कुल साधन ब्याज 1120 रुपए हो तो धनराशि ज्ञात करो। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो भैया याद करवा रहा हूं क्या पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए धनराशि मतलब भैया प्रिंसिपल या मूलधन। देखो क्वेश्चन में अगर हमें यही ना पता होगी भैया किसी भी क्वेश्चन में कि हमें निकालना क्या है, तो हम क्वेश्चन में सॉल्व क्या करेंगे आप सोचो। तो सबसे पहले देखो आप क्वेश्चन में हमें क्या सॉल्व करना है, वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है भैया, ठीक है। तो हमें धनराशि ज्ञात करनी है, यानी मूलधन कि कितना मूलधन हो। तो देखो धनराशि निकालने के बाद एक और बदलाव कि पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला हो क्या साधारण ब्याज निकाला ऑलरेडी, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमें, यहाँ पे ऑलरेडी हमें दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। साधारण ब्याज कितना दे रखा है 1120 रुपए दे रखा है, तो 1120 रुपए दे रखा तो देखो निकालो धनराशि, पीआरटी लगाना है और सेम ऐसे ही क्वेश्चन करना जैसे पहला सॉल्व करा हमने। देखिए भैया अगर मैंने बताया कि SI इजकल टू हम यूज करेंगे PRT बटे 100, फिर बता दो SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, P का मतलब प्रिंसिपल या मूलधन, R का मतलब रेट और T का मतलब टाइम यानी समय भैया। देखो बात करें SI कितना हमारे पास साधारण ब्याज 1120 रुपए बराबर P यानी प्रिंसिपल या मूलधन वो निकलवा रहा भैया, उसे पूछो प्रिंसिपल तो P ऐसी रहने दो। देखो अंदर अगर बात करें हम R और T की मल्टीप्लाई होगी जितनी बार दे रखा हो, ठीक है। और उसके बाद सॉल्व करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व, उसने बोला भैया कि पहले 2 वर्ष के लिए रेट कितनी हमारी 4%, तो मल्टीप्लाई कि पहले 2 वर्ष के लिए रेट कितनी भैया 4%, ठीक है। प्लस आगे बात करें अगले 4 वर्ष के लिए यानी 4 into 6, अगले 4 वर्ष के लिए रेट कितनी है भैया 6%। तो कुल टाइम दे रखा उन्होंने, कितना टाइम दे रखा कुल 9 वर्ष की, जो पैसा दिया उन्होंने कितने समय के लिए दिया 9 वर्ष के लिए। उसने कितना खर्च कर लिया यहां तक अभी तक 2 और 4 कितना 6 वर्ष, तो टाइम बच कितना गया भैया, यानी अगर 6 वर्ष वो खर्च कर लेगा और कुल समय 9 वर्ष है तो कितना बचेगा भैया 3 वर्ष बचेगा, प्लस 3 और गुना और रेट कितनी है उस 3 वर्ष के लिए और बटे जो हमारा 100 है तो 100 कर दो भाई, ठीक है। देखो यहां पे बात करें 1120, ठीक है, गुना सॉरी बराबर P। देखो गुना करेंगे 4 दूनी 8 और 4 छीं 24 और 8 दिया 24, जितना भी सारे ऐड कर लो, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा 4 दूनी 8 प्लस 4 छीं 24 प्लस और 3 अट्ठे 24 और बटे कितना भैया, इसे भी आगे सॉल्व करें देखो हम तो 1120 बराबर 2 कितना होगा भैया 24 और 24 48 और 8 कितना होगा 56 यानी 56, P इंटू 56 अपॉन 100, ठीक है। देखो बटे 1 करके तो पहले काट लो आप, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले 56 बन जा 56 और 56 2 जा कितना लग रहा है भैया 100, ठीक है 12 यानी 112 और एक जीरो तो एक जीरो लगा दो। अब बटे 1 करके भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब आर बार गुना। देखो जो यहाँ पर हमारा 20 और यहाँ 100 है यानी 20 और 100 की गुना हो जाएगी और यहाँ पे कितना भैया हमारा P बच रहा है 1, P और 1 की गुना हो जाएगी, P बराबर कितना भैया यानी P बराबर तो हो जाएगा हमारा 20 और गुना कितना भाई जो 100 है इस 100 की गुना हो जाएगी, ठीक है 100 की। यानी देखो अगर 0 0 की गुना कैसे करेंगे है जो हमारी संख्या है पहले संख्या संख्या की गुना कर लिख लो, 2 की 1 की गुना होगी तो कितना आ जाएगा यानी 2 ही आ जाएगा भैया 2 1 जा 2,
जितनी जीरो रह गए हैं उन जीरो ने उठा के डायरेक्ट लगा दे, ठीक है। यानी 3 जीरो, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो, यानी प्रिंसिपल कितना आ गया भैया हमारा 2000 रुपया आ जाएगा मूलधन, ठीक है भाई। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1500 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 का टी वर्ष का हो, तो टी का मान याद करो। भैया क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने यानी अपने जो मूलधन प्रिंसिपल है वो दो या तो दो प्रिंसिपल दिए, या हम ये बोलते हैं कि उसने दो व्यक्ति ने अलग अलग पैसा दिए। जो एक व्यक्ति ने पैसा दिए वो कितने 1500 रुपए दिए और 6% वार्षिक ब्याज दर पर दिया और 10 वर्ष के लिए दिए, ठीक है। जो उनसे ब्याज प्राप्त हुआ वो भी जो दूसरे व्यक्ति पैसा दे रहा है वो कितने यानी 3000 रुपए दिए और रेट कितनी है यहाँ पर उसकी 5% थी, लेकिन वो टाइम नहीं बता रहा कि कितने टाइम के लिए दिया, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि वो टाइम याद करो जो भैया 3000 रुपए उसने 5% वार्षिक ब्याज पर दिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन में टी का मान यानी समय निकालना है, और समय क्या निकालना दूसरी वाली कंडीशन में जो 3000 रुपए दिए उसने 5% वार्षिक दर पे दिए, ठीक है। उसके लिए टाइम पूछ रहा हो। पहले टाइम तो उसने दे रखा है कि जो पहले पैसे दिए 1500 रुपए और 6% वार्षिक दर पे 10 वर्ष के लिए जो उससे साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है, और दूसरी वाली कंडीशन में जो कितना भी हमारा 3000 रुपए दिए टी वर्ष के लिए और यानी 5%। तो दोनों जो पीआरटी लगाओ और दोनों में बराबर रख दो, क्योंकि साधारण ब्याज तो दोनों का बराबर है। पीआरटी क्या करेंगे हमारा मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, यानी साधारण ब्याज यानी दोनों का साधारण ब्याज बराबर है। भैया देखो अगर पहले की बात करें प्रिंसिपल कितना है यानी बताओ, यानी 1500 रुपए पहली कंडीशन है भैया 1500 रुपए है 6% और टाइम कितना भैया 10 वर्ष, ये होगा हमारा अपॉन 100, ये पहले वाला साधारण ब्याज होगा। ये बराबर है भैया किसके दूसरे वाले जो ब्याज दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हमारा ये कितना है 3000 रुपए यानी पी का मान 3000, और ये यहाँ पे रेट कितनी हमारी यानी आर 5% और टाइम वो पूछ रहा है कि टी कितना, टी का मान याद करो बटे 100 में, ठीक है। बस यहाँ तक देख लो, फिर क्वेश्चन सॉल्व है, फिर कुछ ना करना अपने काटा पीटी मचा दो दोनों तरफ, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व अगर बात करें 100 से 100 कट जाएगा 100 से 100, देखो 2 जीरो यहाँ पे है और 2 जीरो यहाँ पे ऊपर, ठीक है। एक जीरो बची है, इस जीरो से 10 वाली जीरो काट दो, ठीक है। देखो 5 से कम 5 और 5 दिया 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। बचा कितना देखो यहाँ पर टी बच रहा है और यहाँ पे 6 बच रहा है, नीचे कुछ नहीं बच रहा हमारा, तो टी बराबर कितना आ गया 6 यानी 6 बस, तो टी का मान कितना होगा भाई 6 साल होगा, यही पूछ रहा हूँ, ठीक है। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगर बात करें किसी धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना 8000 रुपए का 14 वर्ष में 2% वार्षिक दर से ब्याज होगा। भैया आपके क्वेश्चन में निकलवा रहा हूँ धन यानी प्रिंसिपल मूलधन, ठीक है। राशि ये सब नाम किसके लिए प्रिंसिपल के नाम है, ठीक है। मूलधन धन धनराशि इन सब में क्या बोले भैया प्रिंसिपल, ठीक है। कि किसी धन यानी जो पहली कंडीशन है उसने पैसा ना बताई, उसने बोला कि भैया कोई पैसा दिए उसने, ठीक है 8% वार्षिक दर पर 7 वर्ष के लिए दिए। अगली जो कंडीशन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है जो उससे ब्याज प्राप्त हो रहा है पहली वाली कंडीशन से, यानी उसने पैसा ना बताए, वो पूछ रहा है कितना धन दिया 8% वार्षिक दर से और 7 वर्ष के लिए। और दूसरी कंडीशन में बोल रहा है भैया कि 8000 रुपए दिए 14 वर्ष के लिए दिए और 2% वार्षिक रेट से दिए। जो इससे ब्याज प्राप्त हो रहा है वो पहले वाली जो हमारी दरी और रेट का जो समय है उसके बराबर है, मतलब दोनों का साधारण ब्याज बराबर है, इक्वल है। तो दोनों का बराबर है तो साधारण ब्याज आप भी बराबर रख दो, जो चीज दे रखी है उन्हें रख दो, जो ना दे रखी उन्हें छोड़ दो, और हमें जो निकालना वो निकल जाएगा, ठीक है भैया। अगर देखो यहाँ पे बात करें पहली कंडीशन में तो किसी धन यानी प्रिंसिपल पूछ रहा हो, ठीक है, पी गुना पीआरटी लगाना, ठीक है। और रेट कितनी भैया आर हमारी 8% भाई 7 वर्ष, ठीक है, बटे कितना 100 यानी 100। ये पहली कंडीशन होगी हमारी, पहली शर्त होगी क्वेश्चन की। अगर आगे बात करें वो बोल रहा है जो इससे ब्याज प्राप्त हो रहा है वो बराबर है भैया किसके यानी 8000 रुपए के, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना भी है यहाँ पे 8000 रुपए है, ठीक है। और टाइम कितना है 14 वर्ष के लिए और गुना रेट कितनी हमारी देखो 2%,
ठीक है, बटे 100। इन दोनों से जो ब्याज प्राप्त हो रहा है, यहां से ब्याज प्राप्त हो रहा हो, इसके बराबर ब्याज के बराबर है। दोनों ब्याज बराबर है तो हमने इक्वल रख दिए। अब हमें निकालना क्या है, जो चीज कटेगी उसे काट दो, जो बराबर रह जाएगा छोड़ दो, ठीक है, पी निकल जाएगा हमारा। देखो सबसे पहले तो 100 से 100 कट जाएगा हमारा नीचे को, ठीक है। उसके बाद देखें हम 8 से 8 एकम 8, अब देखो हाँ 8 एकम 8 और 3 जीरो तो 3 जीरो लगा दो भैया, ठीक है। अगर हम बात करें 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यहाँ क्या बचा, केवल पी बचा भैया, बराबर यहाँ पे कितना हमारा देखो 2 दूनी 4 और जीरो कितनी बच रही है उतनी जीरो लगा दो 4 के पीछे, 1 2 3 यानी 3 जीरो तो 3 जीरो लगा दो। पी कितना होगा भैया हमारा 4000 रुपए, यानी प्रिंसिपल कितना होगा 4000 रुपए होगा मूलधन भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में बात करें कि 400 से 480 हो जाए 4 वर्ष में, लेकिन हमें ये रेट ना दी, ठीक है। आगे वो क्या बोल रहा है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, यानी दर है जो रेट ही बोल रहे हैं, रेट 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन ज्ञात करो। भैया क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले आप रेट निकाले वहां से, ठीक है। दर निकालने के बाद जो दर आया उसमें 2% और ऐड कर दो और उसके बाद ब्याज निकालो और फिर मूलधन में जोड़ दो, ठीक है। वही हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम बात करें कि कोई राशि कितनी दी है, देखो 480 हुई तो कितने को ब्याज मिलेगा भैया, 400 से 480 होगा, 80 को ब्याज मिला, किस पे मिलेगा 400 पे गुना 100 रेट के लिए दिया, ठीक है। और कितने टाइम में मिला भैया 4 वर्ष में, रेट निकाल रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे दोबारा बता दूं, कोई राशि 400 से 480 हुई, कितना ब्याज मिला भैया 80 रुपए का। ब्याज किस पे मिलेगा हमेशा मूलधन पे, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, ध्यान रखिए, ठीक है। 400 से 480 हुई तो कितना ब्याज मिला 80, कितने पर 400 पर गुना 100 और टाइम कितना भैया 4 तो 4 वर्ष, ठीक है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, देखो 4 चौक कितना हो 16 और 16 से ऊपर काटा 16 पंजे 80, तो रेट कितनी आ गई भैया 5% हमारी, ठीक है। डायरेक्ट काट के मैंने देखो 4 4 की गुना कितनी होगी करी हमने 16 और 16 की 80 से भाग कर दिया 16, ठीक है। 16 से 80 भाग कर दिया हमने, 16 पंजे 80 तो 5% रेट आ गई। अलग अलग भी काट सको आप, 4 से काटेंगे तो 20 आएगी, फिर 20 से 4 से काटेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला भैया, जो दर आई है 5% बढ़ा दी जाए 2%, तो न्यू रेट कितनी हो जाएगी, रेट यानी दर बताओ, यानी पहले 5 प्लस 2 और बढ़ा दी जाए हमें 2%, ठीक है। रेट तो कितनी हो जाएगी 7%, नई दर कितनी होगी हमारी 7%। मूलधन वही रहे जो पहले, प्रिंसिपल 400, समय भी वही रहे 4 वर्ष, लेकिन रेट बदल जा तो ब्याज निकाल दो, यानी एसआई न्यू एसआई निकाल दो, ठीक है। ब्याज निकाले न्यू यानी नया साधारण ब्याज, क्या रहेगा भैया पी कितना हमारा 400 रुपए और भैया रेट कितनी है अब 7% और टाइम कितना है 4 वर्ष बटे 100, ठीक है भैया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। कितना बचेगा देखो 4 की 4 की गुना करो, 4 चौक 16, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, ठीक है भैया। ये होगा हमारा ब्याज। पूछ रहा क्या होगा मिश्रधन यानी अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट क्या पूछ रहा भैया अमाउंट, अमाउंट याद करो, अमाउंट क्या रह गया है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, ठीक है। प्रिंसिपल प्लस ब्याज है भैया, ठीक है। यानी प्रिंसिपल कितना भाई हमने यहाँ पर लिया 400 रुपए प्रिंसिपल है हमारा, ठीक है। 400 रुपए प्रिंसिपल प्लस ब्याज कितना है 112, तो जोड़ दो 400 प्लस 112 512 रुपया, तो कितना आएगा भैया अमाउंट हमारा 512 रुपया, ठीक है। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और साधारण ब्याज के जो ये क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में थे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या हमारा कि 1750 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 8% दर से वार्षिक साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, तब प्रत्येक भाग करो। मैं यहाँ पर प्रत्येक भाग ज्ञात न करना भैया, किसने जो 1750 रुपए 2 भागों में बांटे वो ना पूछ रहा हूँ, वो पूछ रहा हूँ कि प्रत्येक भाग पर ब्याज यानी साधारण ब्याज कितना मिला, या का मतलब दोनों पे सेम साधारण ब्याज मिल रहा है, तो कोई सी पे भी निकाल लो आप, ठीक है। कर रहा है कि 1750 रुपए 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किए, लेकिन हमें ये तो ना पता ना कि कितने कितने करे, ठीक है।
तो आप इसे छोड़ो, अपने पास से मान लो, ठीक है। प्रिंसिपल अपने पास से मान लो आप, फर्स्ट भाग और सेकंड भाग, ठीक है। अपने पास से आप कोई प्रिंसिपल मान लो, ठीक है। जैसे हमने 100 मान लिया, 100 रुपए, ठीक है। 100 इसके पास दिया हमने, 100 इसे दिए, ठीक है भाई। 100 पहले भाग इसे और 100 दूसरे वाले दिए, ठीक है। 100 रुपए ये हमने माना, ये तो ओरिजिनल है हमारा 1750 है, ये अपने पास से माना हमने, ठीक है। 100 यूनिट पहले वाले दिए, 100 यूनिट दूसरे वाले हैं। अब इंटरेस्ट पे आ जा भैया, ब्याज पे, ठीक है। इंटरेस्ट पे आ गया अगर हम, तो पहले भाग पर रेट कितनी भी और दूसरे वाले पे 6%। देखो एक चीज बताओ, ये इंटरेस्ट है, मैंने इंटरेस्ट और रेट क्यों लिख दी, क्योंकि भैया एक चीज बताओ आप, क्योंकि जब टाइम ही ना दे रहा था हमें, जब टाइम 1 वर्ष हो गए और रेट की गुना कर दे, तो अपने आप में रेट की तो साधन ब्याज बन जाएगी ना, बनेगी भाई। यहाँ पर टाइम यही तो अपने आप में साधन ब्याज होगा भाई, पहले भाग पर 8 होगा, दूसरे पे 6 होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि साधन ब्याज पहले और दूसरे भाग पर क्या भैया बराबर है, ठीक है। साधन ब्याज पहले और दूसरे भाग पर बराबर है, जबकि हमारा साधन ब्याज यहाँ पे कितना आ रहा भैया, यहाँ पर लिख लो एस साइन, ठीक है। हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। पहले भाग पर 8 है, दूसरे पे 6 है। या बराबर करेंगे तो क्या है बराबर करने का तरीका, बताओ। एलसीएम बराबर करने का तरीका रहेगा, एलसीएम ले लो, ठीक है। जो एलसीएम आवे वह एलसीएम इन दोनों संख्या ने बना दो, ठीक है। 8 और 6 का एलसीएम देखे कितना आएगा भैया, 24। 8 और 6 का एलसीएम कितना रहेगा, 24, ठीक है। क्योंकि 12 ना हो सके, 12 देखे, क्योंकि 8 से 12 पूरा पूरा डिवाइड ना हुआ है, तो हमें भाई 8 अगर 24 बना हुआ है, 24 ऐसी संख्या होगी जो दोनों में कॉमन होगी, यानी 8 है 24 बना तो कितने की गुना करे, देखो 8 दिया 24 तो कितने की, यानी 3 की गुना कर दो भैया, ठीक है भाई। 3 की गुना करके ना करेंगे भाई, 8 है 24 बनाने के लिए कैसे है, या 8 है 24 से गुना भाग करो जितना, ठीक है। यानी 8 दिया 24, जब हमने ब्याज में गुना करेंगे जितने की, उतने की हम प्रिंसिपल में गुना करेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल में कितने गुना करेंगे, 3 की, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा भैया 300 हमारा, ठीक है। और ये कितना होगा 24 भाई। दूसरे वाले में तो 24 करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि साधन ब्याज बराबर है। तो 6 है 24 बनाने के लिए कितने की, 6 चौक 24, यानी 4 की गुना हम यहाँ पे करेंगे और 4 की गुना यहाँ पे भी करेंगे, ये कितना हो जाएगा 400, और ये कितना होगा 24, ठीक है। अब एक चीज बताओ भाई, पहले भाग हमारा मूलधन कितना होगा 300 और दूसरे भाग पे 400, तो कुल कितने यूनिट होगा भैया, 400 300 700 यूनिट। कितना है यूनिट में, मैंने आपको शुरू में ही बताया क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, ये अपने पास से माना हमने 100 यूनिट, ठीक है। तो कुल हमारा प्रिंसिपल कितना होगा भैया 700 यूनिट, जबकि वास्तविकता में प्रिंसिपल हो कितना 1750 रुपए हो प्रिंसिपल, देख लो ये लिख रहा हूं, ठीक है। ये जो हमने माना है 700 तो हमने अपने पास से माना, ठीक है। 700 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भैया 1750 रुपया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 1750 बटे 700 रुपया आ जाएगी भैया, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू, उसने बात क्या करी भैया, क्या पूछा क्वेश्चन में, तो तब प्रत्येक भाग का साधन ब्याज याद करो, ब्याज प्रत्येक 24 यूनिट या को 24 यूनिट या को, मतलब 24 साधन ब्याज। 1 यूनिट की वैल्यू 1750 बटे 700 आ गई, 24 की निकाल दो, 1 गुना 24 भाई, और यहाँ पे भी 1750 बटे 700 गुना 24, ठीक है। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया हमारी, ठीक है। 2 से काटे 35, 70 डिवाइड कर दिया, 2 3 6 2 5 10, 2 से 12, ठीक है। 35 से अगर इसे डिवाइड करें, 35 से कम 35 और 35 पंजे भाई 50 25 का 5 कैसे लगे 2 और 5 या 15 2 17, 35 पंजे 175 हो गए, ठीक है भाई। यहाँ कितना बचा 5 और यहाँ 12, गुना कर दो, 12 पंजे 60, तो ब्याज कितना आएगा भैया हमारा 60 रुपया, ठीक है। कितना ब्याज आएगा दोनों भागों को भैया 60 रुपया आएगा। दोबारा देख लो मेरे क्वेश्चन में, कोई डाउट रहेगा वो आप बता दो, अच्छा क्वेश्चन है कि भैया किसी ने 1750 रुपए दिए, लेकिन हमें पता ना कि वो कितने कितने दिए अलग अलग ना, उसने पूछा कि प्रत्येक भाग में ब्याज कितना कितना है, ठीक है। जबकि उसने बोल दिया कि दोनों में बराबर ब्याज मिले हैं, ठीक है, क्योंकि साधन ब्याज बराबर है। तो सबसे पहले हमने अपने पास से माना भैया कि हमने 100 रुपया इसे भाई 100 यूनिट इसे 100 यूनिट इसे, दोनों अलग अलग 100 यूनिट प्रिंसिपल दिए, ठीक है, यानी पैसा दिए ब्याज पे। उसके बाद भैया सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या भी देखो यहाँ पे पहले भाग पर 8% रेट ही और दूसरे पे 6%। देखो रेट ही अपने आप में साधन ब्याज में कन्वर्ट हो जाएगी, क्यों जाएगी, क्योंकि भैया क्वेश्चन में हमें टाइम ना दे रखा, टाइम ना दे रखा तो जो रेट रहेगा वही अपने आप में साधन ब्याज हो जाएगा। तो पहले भाग पर 8 और दूसरे पे 6 होगा हमारा साधन ब्याज। अगर हम बात करें भैया जबकि साधन ब्याज तो दोनों भागों को बराबर है, तो बराबर करने के लिए 8 और 6 का हमने क्या ले लिया एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया 24, ठीक है। 24 एलसीएम आता हम 8 क्या बनेंगे 24,
भाई जब भी तो बराबर होगा दोनों को भाग, हमारा दोनों भागों का साधारण ब्याज। तो हम 8 24 बनाने के लिए कितने गुना करेंगे, 3 की। भाई 8 या 24, तो 100 में भी 3 की गुना करेंगे, क्योंकि ये भी तो प्रिंसिपल ये भी हमारा, ठीक है। तो ये कितना होगा 300, और 6 24 बनाने के लिए 4 की गुना करेंगे, तो 100 में भी 4 की गुना करेंगे। तो पहला प्रिंसिपल जब होना होगा वो कितना होगा 300, और दूसरा 400। तो कुल प्रिंसिपल कितना होगा भैया, हमने ऐड कर दिया, 700 यूनिट होगा भैया, 700, ठीक है। यानी 700 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी कितने भैया, 1750 वाले प्रिंसिपल दे रखा रुपया में। ये 700 यूनिट है, ये 65 रुपया हमारे 750 रुपया, ठीक है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1750 बटे 700 कर दिया हमने, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। उसने पूछा भैया कि प्रत्येक भाग पे ब्याज ज्ञात करो। ब्याज कितना आ रहा हमारा, पहले भाग पे भी 24 है, दूसरे पे भी 24 है, तो 24 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। 1 गुना 24 और 1750 बटे 700 गुना 24। तो देखो 1 0 से 1 0 कटी हमारी, 2 से काटा तो 35 70 कटेगा, 35 6 2 पंजे 10, और 24 काटा तो 12, फिर 35 पंजे रख रहे भैया 175, ठीक है। तो 12 और 5 की गुना कर देंगे, 12 पंजे 60, तो ब्याज कितना आ जाएगा हमारा 60 रुपए, ठीक है भैया।